हर एशियन गेम से पहले कई तरह के कई फेडरेशन में खिलाड़ियों के चुनाव को लेकर कोई ना कोई विवाद जरूर होता है और इस बार इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवारी के जो खेल होते हैं उनको लेकर विवाद आया है। 2 बार के नेशनल चैंपियन गौरव पुंडीन हमारे साथ है। सबसे पहले आपकी क्या शिकायत है? सर, मैं इंडिया के लिए पिछले 2 साल से एशियन गेम की ट्रायल्स के लिए तैयारी कर रहा हूं। कोविड से पहले हमारे एशियन गेम्स की ट्रायल हुई है जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। कोविड के बाद हमारे से दोबारा पूछा गया कि आप दोबारा से ट्रायल दी जाएंगी, तो उसके लिए मैंने फिर से ट्रायल करी और मैं उसमें भी सेलेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मेरे को अपने घोड़े के साथ बाहर जाना था। ये मेरे को बताया गया था कि आप अपने घोड़े एस्कोबार, जो मेरे घोड़े का नाम है, उसके साथ मैं बाहर यूरोप जाऊंगा और 3-4 महीने की वहां ट्रेनिंग करने के बाद मैं वहां से चाइना जाऊंगा, क्योंकि हमारे घोड़े के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है हम उसके साथ ही जाते हैं। हम जिससे हम ट्रायल सेलेक्ट हुए हैं, नए घोड़े के साथ हम नहीं जा सकते। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को बाहर जाने के लिए बोला, पर इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपका घोड़ा बाहर नहीं जा सकता और आपको बाहर जाके एक नया घोड़ा लेके उस पर ट्रायल दे देना पड़ेगा दोबारा से, और आपको दोबारा से फिर से अपना सिलेक्शन करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं जा सकता आपका घोड़ा? सर, इन लोगों ने मेरे को बहुत मिसलीड किया था। उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि आप बाहर जाइए, और मेरे को सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन में आप बाहर जाओ, घोड़ा ढूंढो, उस घोड़े पे ट्रायल करो और पहली ही ट्रायल में क्वालिफिकेशन लो। दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि जैसे फॉर्मूला 1 की गाड़ियां होती हैं, तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है और कार की, उसके सहारे कोई रेस जीतता है। उसी तरह घुड़सवारी में भी होता है, अपना एक घोड़ा होता है और आपकी जो एबिलिटी है, तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और उसकी शिकायत कर रहे हैं कि इनके फेडरेशन ने इनको सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अपने जिन खिलाड़ियों को चुनाव चाहते थे उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देके आपको जो सिस्टम उससे बाहर रखा। सर, फेडरेशन में अभी सिर्फ ऑफिस में 3 लोग हैं सर, जिसमें से वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश खोकर, जिन्होंने मेरे को अपने यहाँ पे बुला के धमकी दी कि अगर आप हमारे खिलाफ गए या कोर्ट में गए या आपने कहीं भी कुछ भी लिखा तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना या क्वालिफाई पे हो जाना तो आप जाके दिखा देना। अभी सर इसमें यह है कि 16 सितंबर लास्ट डेट है और जिसमें फाइनल एंट्री जाएंगी एशियन गेम्स की। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो सिलेक्शन हुआ है उसको फेयर तरीके से करा जाए, क्योंकि इस सिलेक्शन में 2-3 एथलीट्स ऐसे हैं जिनका क्वालिफिकेशन भी नहीं था और इन्होंने उनको लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स में डाला ताकि ये मेरे को बाहर कर सकें। तो ये एक स्थिति है भारतीय खेलों की। आप देखिए, ओलंपिक्स का मौका हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का मौका हो, एशियन गेम्स का मौका हो, लंबे समय से सिलेक्शन को लेकर खासकर विवाद होते रहे। सुशील और नरसिंह यादव का विवाद हमको याद है। अभी रेसलिंग में कई सारे विवाद हो रहे हैं, कोर्ट तक खिलाड़ी गए और एक और फेडरेशन का जो खिलाड़ी है वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय खेलों की जो ये स्थिति है, ये जितनी जल्दी सुधरे, वरना इसका अंजाम बहुत बार नतीजों में दिखता है, बहुत बार नहीं दिखता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।